2026 की शुरुआत दिल्ली वालों के लिए जश्न नहीं बल्कि खौफनाक चेतावनी लेकर आई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की राजधानी, जहां हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां देश की संसद है, वहां से लोग गायब हो रहे हैं, वो भी एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में। आज मैं जिस खबर का विश्लेषण करने वाली हूं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं और ये रफ्तार इतनी तेज है कि पुलिस का सिस्टम भी हांफता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ खबर नहीं है, दिल्ली के हर परिवार के लिए खतरे की घंटी है। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है बल्कि सावधान करना है। सबसे पहले इन आंकड़ों को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये किसी मामूली अपराध की कहानी बयां नहीं कर रहे हैं। साल 2026 के पहले महीने के शुरुआती 15 दिनों का डेटा हमारे सामने है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच सिर्फ 2 हफ्तों में दिल्ली से 807 लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। अगर आप गणित लगाएं तो पता चलता है कि दिल्ली की सड़कों से हर रोज औसतन 54 लोग गायब हो रहे हैं। जी हाँ, 54 लोग हर दिन। आप इसे ऐसे समझिए कि एक पूरी भरी हुई सिटी बस में जितने लोग सवार होते हैं उतने लोग रोजाना दिल्ली से कहीं गायब हो जाते हैं और शाम को अपने घर नहीं लौटते। यह आंकड़ा किसी दूर दराज वाले इलाके का नहीं है बल्कि भारत की राजधानी का है। अक्सर हमें लगता है कि बच्चे ज्यादा गायब होते हैं, लेकिन ये नया डेटा आपकी गलतफहमी को दूर कर देगा। इन 807 लोगों में से 616 लोग बालिग हैं। ये वो लोग हैं जो ऑफिस के लिए निकले थे, बाजार सब्जी लेने गए थे या कॉलेज पढ़ने गए थे। इनमें से 181 लोग तो मिल गए हैं, लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि 435 लोग अब भी अनट्रेस्ड हैं, यानी कि पुलिस को कोई अंदाजा ही नहीं है कि ये 400 से ज्यादा लोग आखिर चले कहां गए। 2026 की जनवरी के 15 दिनों में बड़ी तादाद में दिल्ली से लोग लापता हुए। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 800 से ज़्यादा है और इसमें महिलाएं, लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, गायब कहाँ हो रहे हैं, लोग कहाँ गुमशुदा हो रहे हैं? ऐसी ही कहानियाँ ढूंढते हुए हम पहुँचे हैं बुराड़ी में। बुराड़ी में हमारी मौजूदगी है और हम एक परिवार के साथ मौजूद हैं। इनका भी एक 19 साल का बच्चा 28 दिसंबर को गायब हो गया। हमारे साथ तैमुल हक हैं, रूबी हैं। इन्हीं का 19 साल का बेटा वसीम रजा इसी घर से 27 तारीख की रात को यहाँ पर सोया था, इस बेड पर, इस चारपाई पर जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। और 28 की जब सुबह होती है तो वसीम रजा यहाँ से गायब मिलता है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार वाले परेशान हैं, चिंतित हैं कि आखिर उनका 19 साल का बेटा कहाँ गया। एक नौजवान जिसके पास मोबाइल होता है, जो अपनी सुरक्षा कर सकता है, अगर वो भी इस तरह से गायब हो रहा है तो ये किसी बहुत बड़े संगठित अपराध या गहरे सामाजिक संकट की तरफ इशारा करता है। क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फिर कुछ और? फिलहाल सिर्फ सवाल हैं, जवाब नदारद हैं। इन 15 दिनों के अंदर दिल्ली से 191 बच्चे गायब हुए। अगर हम इसका औसत निकालें तो हर 2 घंटे में दिल्ली के किसी न किसी कोने से एक बच्चा गायब हुआ है। सोचिए, जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, तो शायद कहीं कोई माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही होगी और इन बच्चों की वापसी की दर तो और भी निराशाजनक है। 191 में से 137 बच्चे अब भी लापता हैं, यानी कि गायब होने वाले हर 10 बच्चों में से 7 बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये वो मासूम हैं जिन्हें शायद अपना घर का पता भी ठीक से याद ना हो। पुलिस की फाइलों में ये सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए हैं। लेकिन उन 137 घरों में जो मातम पसरा है, उसकी गूंज शायद सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंच रही है। इस पूरी रिपोर्ट में आप एक शब्द बार बार सुनेंगे, अनट्रेस्ड, यानी कि सुराग नहीं मिला। 807 में से कुल 572 लोग अब भी गायब हैं। ये वो आंकड़ा है जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोलता है। हम 2026 में जी रहे हैं। हमारे पास फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सर्विलेंस सिस्टम है, लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। इसके बावजूद लोग गायब हो जाते हैं और पुलिस के पास कोई लीड नहीं होती।
ये मिसिंग का टैग अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक डर बन चुका है। जब 500 से ज्यादा लोग महज 15 दिन में सिस्टम की रडार से बाहर हो जाएं, तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तरफ मेट्रो और फ्लाईओवर्स का जाल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसी जाल में लोग फंसकर गायब हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन गायब हो रहा है? क्या ये रैंडम लोग हैं या इनका कोई खास पैटर्न है? जब हमने इन आंकड़ों की परतों को खोला तो एक बहुत डरावना पैटर्न सामने आया। किसी को ऐसे ही निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि बहुत सोच समझकर शिकार चुना जा रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के इस मिसिंग मैप पर सबसे बड़ा रेड जोन किसके लिए है? आंकड़ों को गौर से देखिए, आपको एक बहुत भयानक असंतुलन नजर आएगा। दिल्ली पुलिस के डेटा के मुताबिक गायब होने वालों में महिलाओं और लड़कियों की तादाद पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। 1 से 15 जनवरी के बीच जो लोग गायब हुए हैं, उनमें से करीब 2/3 महिलाएं थीं। इसका सीधा मतलब समझिए, अगर 3 लोग गायब होते हैं तो उनमें से 2 लड़कियां या महिलाएं होती हैं। यह आंकड़ा बताता है कि देश की राजधानी महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित हो चुकी है। ये सिर्फ रास्ता भटकने का मामला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का गायब होना इशारा करता है कि शहर के अंधेरे कोनों में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो हमारी नजर से अब तक छुपा हुआ है। अब बात करते हैं उस उम्र की जो सबसे नाजुक होती है। डेटा बताता है कि गायब होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या 12 से 18 साल के किशोरों की है और उनमें भी लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये वो उम्र है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, ट्यूशन्स जा रहे होते हैं या दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस की थ्योरी कहती है कि इस उम्र के बच्चों के गायब होने के पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं। कई बार ये बच्चे पढ़ाई के दबाव में या डांट से नाराज होकर घर छोड़ देते हैं, तो कई बार मामला प्रेम प्रसंग का भी होता है। लेकिन क्या 191 बच्चों का गायब होना सिर्फ नाराजगी या प्यार हो सकता है? जानकारों का मानना है कि ये उम्र ह्यूमन ट्रैफिकर्स यानी कि मानव तस्करों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होती है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को बहलाना, फुसलाना या डराना सबसे ज्यादा आसान होता है। यहाँ हमें पुलिस की घर से भागने वाली थ्योरी को भी थोड़ा गहराई से समझना होगा। जब कोई 15-16 साल की लड़की गायब होती है तो अक्सर केस को ये मानकर हल्का कर दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ गई होगी। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? जमीनी हकीकत ये है कि कई बार जिसे हम प्यार का मामला समझ बैठते हैं, वो असल में ग्रूमिंग या हनी ट्रैप होता है। अपराधी पहले सोशल मीडिया के जरिए या स्कूल कॉलेज के आसपास इन बच्चियों से मिलते हैं और उनका भरोसा जीतते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और फिर दिल्ली से बाहर ले जाकर उन्हें बेच दिया जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि बच्चे भाग गए, तो शायद हम अनजाने में अपराधियों को क्लीन चिट दे रहे होते हैं। ये बच्चे भागे नहीं हैं, इन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। अगर आपको अब भी लगता है कि बच्चे सिर्फ अपनी मर्जी से भाग रहे हैं, तो यह आंकड़ा आपकी रूह कपा देगा। इन 15 दिनों में 8 साल से कम उम्र के 9 बच्चे गायब हुए हैं। जरा सोचिए, 8 साल का बच्चा जिसे शायद ठीक से अपना पता भी ना याद हो, वो किसके साथ भाग सकता है? इनमें से 6 लड़के थे और सबसे दुखद बात कि ये 6 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एक छोटा बच्चा जो शायद पार्क में खेल रहा था या घर के बाहर खड़ा था, वो अचानक हवा में गुम हो गया। ये सीधा सीधा अपहरण का मामला है। लड़कों का गायब होना और ना मिलना ये भी इशारा करता है कि शायद भीख मंगवाने वाले गैंग या अवैध गोद का बाजार यानी कि इलीगल अडॉप्शन का बाजार फिर से सक्रिय हो गया है। इन आंकड़ों के पीछे जो असली दर्द है वो उन परिवारों का है। जब एक जवान बेटी या छोटा बेटा घर वापस नहीं आता तो माँ बाप पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रह जाते हैं। मैं सुबह जब 9 बजे उठा तो देखा कि वो है नहीं, वसीम नहीं है। तो इससे छोटे वाले से पूछा,
छोटे भाई से कि वसीम कहाँ है, तो उसने उसको कहीं गया होगा। फिर हम लोग निश्चित हो गए कि कहीं दोस्तों के पास गया होगा। ऐसे वेट करते करते रात हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, लेकिन वसीम का कोई आता पता नहीं चला। जब वसीम का पता नहीं लगा 11 बजे 12 बजने, तब हमें चिंतित होने लगे। फिर जिसके ये बिल्डिंग है, जिसके पास मैं काम करता हूँ, उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फिर मैंने रिपोर्ट लिखवाया। उसके बाद पुलिस वाले से हम पूछ रहे हैं, फ़ोन करके वहाँ पे जाता हूँ, आयोग को फ़ोन करता हूँ कि अभी यही बताता है कि अभी तो कुछ पता नहीं चला है। पुलिस कहती है जांच चल रही है जी। समाज कहता है लड़की भाग गई होगी, लेकिन सच्चाई उन फाइलों में दबी रह जाती है जिन्हें अनट्रेस्ड का ठप्पा लगाकर बंद कर दिया जाता है। 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों का इतनी बड़ी तादाद में गायब होना हमारे सामाजिक ताने बाने और पुलिसिंग सिस्टम दोनों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हम अपने भविष्य को सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे हैं। अब तक हमने बात की सिर्फ 2026 के शुरुआती दिनों की, लेकिन क्या ये समस्या अचानक पैदा हुई है? क्या ये लोग अचानक गायब होने लगे हैं? जवाब है नहीं। जब हमने पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो जो सच सामने आया वो किसी भी सरकार या सिस्टम को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। पिछले एक दशक में दिल्ली ने इतने लोगों को खोया है कि अगर उन सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो एक पूरा का पूरा शहर बस सकता है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उस सिस्टम फेलियर की है जो पिछले 11 सालों से अपनी नाकामी दोहरा रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं उस आंकड़े पर जो सबसे ज्यादा चुभता है। साल 2015 से 2025 तक, यानी कि पिछले 11 सालों में दिल्ली से करीब 5,559 छोटे बच्चे गायब हुए, जिनकी उम्र कुछ महीनों से 8 साल के बीच होगी। ये वो मासूम थे जिन्होंने शायद ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। पुलिस का दावा है कि उन्होंने इनमें से 4,864 बच्चों को ढूंढ लिया है, लेकिन सच्चाई का दूसरा पहलू बहुत कड़वा है। करीब 695 बच्चे आज भी लापता हैं। 11 साल बीत गए, सरकारें बदल गईं, अफसर बदल गए, लेकिन ये 695 बच्चे अपने घर न लौट सके। इनकी फाइलें शायद अब किसी थाने के कोने में धूल खा रही होंगी। एक माँ के लिए 11 साल का इंतजार क्या होता है, ये कोई भी पुलिस फाइल बयां नहीं कर सकती। अगर हम थोड़ा और बड़ा दायरा देखें तो स्थिति और भी भयावह है। 2016 से 2026 के बीच, यानी कि पिछले 10-11 सालों में कुल 60,694 नाबालिग गायब हुए हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप एक बड़ा स्टेडियम भर सकते हैं। इनमें से 53,763 को तो ट्रेस कर लिया गया, लेकिन 6,931 टीनेजर्स का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो गायब होने वाले बच्चों में से करीब 11% कभी नहीं मिलते, यानी कि हर 100 में से 11 बच्चे हमेशा के लिए अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। ये वो मिसिंग लिंक है जिसका जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही प्रशासन के पास। बच्चों और टीनेजर्स के बाद जब हम सभी उम्र के लोगों, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं को इसमें शामिल करते हैं तो ये आंकड़ा होश उड़ा देता है। पिछले 11 सालों में दिल्ली से कुल 2,55,432 लोग गायब हुए। जी हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा लोग। इनमें से 2,01,000 लोगों को तो पुलिस ने ढूंढ लिया, लेकिन 53,977 लोग अब भी लापता हैं। ये संख्या किसी छोटे कस्बे की आबादी के बराबर है। सोचिए, इतने सारे लोग हमारे बीच से गायब हो गए और सिस्टम को पता तक नहीं चला कि वो विलुप्त हो गए हैं। पुलिस अक्सर कहती है कि तलाश जारी है, लेकिन 17 साल बाद किस बात की तलाश? तो ये लोग पुलिस के पास गए, जो जल्दी चेक करिए, जल्दी चेक करिए। वो लोग 10 दिन लगा दिए लेटर लिखने में, ये करना है वो करना है। बस 7 दिन में डाटा ख़त्म हो गया। अब बच्चे कहाँ उतरे? मेट्रो में तो चढ़ने तक तो हम लोग चेक किए, अब उतरे कहाँ बच्चा? वो डाटा ख़त्म कर दिए लोगों ने, पुलिस ने टाइम लगा दी। अब उसके बाद मेरा बच्चा कहाँ गया अभी तक कोई पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
पुलिस की तरफ से अभी तक क्या एक्शन लिया गया, पुलिस क्या कहती है? जो कहते हैं हम ले रहे हैं एक्शन, ले रहे हैं एक्शन, ले रहे हैं एक्शन। अब हम तो नहीं देख रहे जो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहा, वो ही जाने। पुलिस का काम पुलिस से जाने ना, हम क्या जाने। जानकारों का कहना है कि जब कोई केस पहले 24 से 48 घंटों में नहीं सुलझता तो उसके सुलझने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। ये जो 53,000 से ज्यादा लोग नहीं मिले हैं, इनके पीछे कोई साधारण वजह तो नहीं हो सकती। ये संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ओर इशारा करता है, चाहे वो वेश्यावृत्ति के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, अंगों की तस्करी हो या फिर बंधुआ मजदूरी। ये लोग अपने आप गायब नहीं हुए हैं, इन्हें गायब किया गया है। और सिस्टम की नाकामी देखिए, वो इन गिरोहों तक पहुंचने में पिछले 1 दशक से नाकाम साबित हो रहे हैं। मैंने आपको आंकड़े दिखाए, मैं आपको वो डरावना सच दिखाना चाहती थी जो फाइलों में दबा हुआ है। इस सब के बाद जहन में कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब ना तो पुलिस दे पा रही है और ना ही सरकार। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये लोग जाते कहाँ हैं? 15 दिन के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हुए और उनमें से 500 से ज्यादा का अब तक कोई अता पता नहीं है। क्या उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? दिल्ली कोई जंगल तो है नहीं, देश की राजधानी है। यहाँ हर गली में कैमरे हैं, हर हाथ में फ़ोन है, फिर भी 500 लोग ट्रेस नहीं हो पाते। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये इशारा करता है कि दिल्ली की सड़कों पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहा है जो सिस्टम से 2 कदम आगे है। वो लोगों को गायब करते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। दूसरा सवाल हमारे सिस्टम की नीयत पर है। बड़ों के मिलने की उम्मीद तो फिर भी रहती है कि वो खुद संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या? 1 महीने में 137 बच्चों का गायब होना और पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली रहना, ये सामान्य नहीं है। 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे अगर गायब हो रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खबरी तंत्र कहाँ है? बीट पुलिसिंग क्या कर रही है? जब 100 से ज्यादा बच्चे गायब हो जाएं और पुलिस को भनक तक न लगे कि उन्हें शहर से बाहर कैसे ले जाया गया, तो साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ तो खत्म हो चुका है। तीसरा सवाल, क्या दिल्ली महिलाओं के लिए वाकई सुरक्षित है? नारे बहुत लगते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें बहुत होती हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। गायब होने वालों में सबसे बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की ही है। यह आंकड़ा बता रहा है कि दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। क्या हम इसे सिर्फ मिसिंग केस मानकर पल्ला झाड़ सकते हैं, या हमें कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि इसके पीछे मानव तस्करी का एक बड़ा रैकेट चल रहा है? और आखिरी सवाल, उन 695 बच्चों के लिए जो पिछले 11 सालों में कभी नहीं मिले, क्या हुआ उनका? क्या पुलिस ने उनकी फाइलें अनट्रेस्ड का स्टैंप लगाकर बंद कर दी? शायद पुलिस के लिए वो सिर्फ एक केस नंबर थे, लेकिन उन माँ बाप का सोचिए जो आज भी दरवाजे की हर आहट पर चौंक जाते हैं। क्या वो बच्चे अब भी जिंदा हैं? क्या वो किसी कारखाने में मजदूरी कर रहे हैं या किसी दलदल में फंस चुके हैं? ये अनसुलझे केस हमारे सिस्टम के माथे पर वो दाग हैं जो कभी नहीं धुलेंगे। जब तक एक भी बच्चा गायब है तब तक सुरक्षित दिल्ली का दावा खोखला है। तो तस्वीर साफ है और डरावनी भी। दिल्ली से लोगों का गायब होना अब सिर्फ खबर नहीं रही बल्कि संकट बन चुका है। 807 लोग, 191 बच्चे और हजारों सवाल। जरूरत है कि पुलिस सिर्फ एफआईआर लिखकर खानापूर्ति ना करे, बल्कि इसमें शामिल सिंडिकेट्स का पर्दाफाश करे। और हमें एक समाज के तौर पर अपनी आंख खुली रखनी होगी, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जागरूकता भी एक हथियार है। अपने आसपास नजर रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी सतर्कता किसी को गायब होने से बचा ले। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन सवाल तब तक पूछते जाते रहेंगे जब तक हर गायब शख्स अपने घर नहीं लौट आता। मैं हूं गरिमा, देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।